क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आप भी श्रेयस अय्यर को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आखिरकार भारत और साउथ अफ्रीका की T20 श्रृंखला का अंत हो ही गया है। दोस्तों, शुरुआत में तो दोनों कप्तान आमने सामने आए टॉस के लिए। एक और बार साउथ अफ्रीका कप्तान केशव महाराज ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला भी किया था और ऋषभ पंत 5वीं बार टॉस हार भी गए थे। सभी को उम्मीद थी कि एक रोमांचक मुकाबला चन्नस्वामी के मैदान पर देखने को मिलेगा। दोस्तों, नए कप्तान केशव महाराज ने ऊपर देखकर भगवान से प्रार्थना की कि आज का मुकाबला पूरी तरह से हो जाए, क्योंकि मुकाबला 99% जाने वाला था साउथ अफ्रीका के हाथ में, क्योंकि उन्होंने टॉस जीता था। दूसरे हिसाब से भारतीय टीम की शुरुआत हुई, ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम काफी बड़ा टोटल बनाएगी, क्योंकि पहले ही ओवर में ईशान किशन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ने सबको हिलाकर रख दिया था और कप्तान केशव महाराज के एक ही ओवर में धाकड़ बल्लेबाजी की थी ईशान किशन ने। लेकिन उसके बाद से कहानी पलट गई थी, क्योंकि ईशान किशन 15 रन बनाकर लुंगी निगिड़ी की गेंद पर आउट हो गए थे। तो उसके अगले ओवर में लुंगी निगिड़ी ने शिकार बनाया तो ऋतुराज गायकवाड़ को, जो 10 रन पर आउट हो गए थे। यहीं पर तीसरे ओवर की तीसरी गेंद समाप्त हो चुकी थी। 28 रन भारतीय टीम के हो चुके थे। लुंगी निगिड़ी 2 विकेट ले चुके थे। तभी वापस से बारिश आई मैदान पर। जब ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने आए थे, तब अंपायर ने 10 मिनट रुककर मैदान पर फैसला किया कि इस मुकाबले को कैसा पूरा करें। 200 कवर्स को वापस बुलाया गया। पहले तो अंपायर ने सोचा कि मुकाबला 10 ओवर का करते हैं, लेकिन अगर 10 ओवर का मुकाबला हो जाता तो पूरी तरह से साउथ अफ्रीका मुकाबला जीत जाती, क्योंकि डकवर्थ लुइस मेथड के हिसाब से रन बॉल हो जाता और 10 ओवर में भारतीय टीम सिर्फ 60 और 70 रन बना पाती, जो साउथ अफ्रीका आराम से पूरा कर लेती। लेकिन खुशकिस्मती से भारतीय टीम की किस्मत अच्छी थी, जो पूरी तरह से शाम तक बारिश आई, जिसके चलते इस मुकाबले को पूरी तरह से रद्द किया गया। जी हाँ दोस्तों, इस मुकाबले को पूरी तरह से रद्द किया गया बारिश के कारण, जिसके चलते भारतीय टीम और साउथ अफ्रीका के बीच में सीरीज ड्रॉ हो गई। हालांकि नाराजगी जताई केशव महाराज ने। उन्होंने कहा कि हमारी किस्मत खराब है जो बारिश आई, वरना हम ये सीरीज जीत पाते। ऐसा कहना था केशव महाराज का। भुवनेश्वर कुमार को उनकी तूफानी परफॉर्मेंस के लिए मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड दी गई। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या साउथ अफ्रीका T20 सीरीज जीत सकती थी या नहीं? इसका जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर। दोस्तों, भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच में समाप्त हो चुका है सीरीज का 5 और अंतिम T20 मुकाबला। दोस्तों, तब गुआमा चोट के कातिल बाहर हुए थे, जिसके चलते केशव महाराज ने उनकी जगह ली और केशव महाराज के साथ ऋषभ पंत ने टॉस को उछाला। दोस्तों, एक और बार करिश्मा हो गया। केशव महाराज ने भी ऋषभ पंत के खिलाफ टॉस जीता और गेंदबाजी का किया फैसला। 5वीं बार ऋषभ पंत टॉस हार गए, जो एक महा रिकॉर्ड बना गया है वर्ल्ड क्रिकेट में। दोस्तों, इसी के साथ मैदान पर शुरू हो गई बारिश। पहला गेंद डालने से पहले ही लगभग 1 घंटे तक बारिश चली, जिसके चलते अंपायरों ने फैसला किया कि इस मुकाबले को 19 ओवर का कराते हैं। उसके बाद वापस से ईशान किशन और ऋतुराज गायकवाड़ को अंपायरों ने मैदान पर बुलाया। दोस्तों, जाहिर सी बात है, भारतीय टीम के बल्लेबाजों का नजरिया साफ था कि आते ही उन्हें छक्के चौकों की बारिश करनी है और ईशान किशन तो जाने ही उनकी तूफानी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, केशव महाराज ने गेंद ली अपने हाथ में पहले ओवर के लिए और दूसरी गेंद से लगा दिया पहला छक्का ईशान किशन ने इस तरीके से। तो यहां भी नहीं बख्शा, लेकिन उसके बाद दूसरी गेंद पर भी ईशान किशन ने बल्ले को घुमाया जोर से और ये भी गेंद गई छक्के की ओर, जिसके चलते 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाए। उसके बाद 2-2 रन कर पहले ही ओवर में ईशान किशन ने 16 रन निकाले। अब बारी थी दूसरे ओवर की। दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर हो गए बोल्ड इस तरीके से ईशान किशन और यहीं पर चारों खाने चित होकर वापस पवेलियन लौट गए ईशान किशन। दोस्तों, ये थी भारतीय टीम की पहली विकेट। 15 रन बनाकर 7 गेंदों का सामना करते हुए ईशान किशन आउट हुए। अब तीसरे नंबर पर आए थे भारतीय टीम के प्रमुख बल्लेबाज श्रेयस अय्यर और उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे थे ऋतुराज गायकवाड़। रन बनाने की जल्दी थी, बड़ा शॉट खेल बैठे लुंगी निगड़ी के अगले ओवर में और गेंद हवा में जाने की बजाय पृथ्वी रॉस की गोदी में जाकर गिरी इस तरीके से, जिसके चलते इस मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ भी सिर्फ 10 रन बनाकर 12 गेंदों का सामना करते खराब बल्लेबाजी कर आउट हुए। अब चौथे नंबर पर आए भारतीय टीम के कप्तान ऋषभ पंत। दोस्तों, जैसे ही इन्होंने पहली गेंद के लिए वापस से बारिश शुरू हो गई मैदान पर, अंपायरों ने वापस पवेलियन जाने का फैसला कराया। दोस्तों, इसी के साथ आखिरी 3 घंटों तक भी बारिश जारी रही, जिसके चलते इस सीरीज को लेवल घोषित कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, ना तो भारतीय टीम ने सीरीज जीती, ना तो साउथ अफ्रीका ने सीरीज जीती, जिसके चलते इस सीरीज को यहीं पर लेवल घोषित कर दिया गया। दोस्तों, सीरीज तो लेवल हो गई और मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया हमारे भुवनेश्वर कुमार को, क्योंकि पूरी सीरीज में इनकी सबसे बेहतरीन इकोनॉमी थी 6 की, जिसके चलते मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला भुवनेश्वर कुमार को। दोस्तों, आपको क्या लगता है, कौन से खिलाड़ी को मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड देना चाहिए था? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बता। दोस्तों, 5वें T20 आई मुकाबले से पहले बेंगलोर में आ गई तूफानी बारिश। दोस्तों, बारिश रुकने के बाद टॉस का कार्यक्रम हुआ। टेम्पो बुआमा की जगह केशव महाराज को कप्तान बनाया गया। ऋषभ पंत के खिलाफ महाराज ने भी टॉस जीता और 5 में से 5 टॉस हार गए ऋषभ पंत और फिर से गेंदबाजी का किया फैसला साउथ अफ्रीका ने। दोस्तों, बारिश रुक गई। ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन निकल गए पवेलियन में से, लेकिन बारिश के कारण 1 ओवर कम हो गया और दोनों ही टीमों को 19-19 ओवर का मैच खेलने को कहा। दोस्तों, जैसे ही बारिश का रुकना खत्म हुआ, प्लेयर्स को मैदान पर बुलाया अंपायरों ने। दोस्तों, अंपायरिंग के साथ ऋतुराज गायकवाड़
गायकवाड़ और ईशान किशन बल्लेबाजी करने आए। अब शुरुआत की बात करें तो ये शुरुआत को ना तो खराब कह सकते हैं ना ही अच्छी कह सकते हैं, क्योंकि केशव महाराज के पहले ही ओवर में 2 लगातार छक्के लगाकर और एक चौका लगाकर ईशान किशन ने 16 रन लगाए थे। लेकिन जैसे ही लिंगी निगड़ी ने अगले ओवर की इस तरीके से यॉर्कर गेंद फेंकी तो चारों खाने चित हो गए ईशान किशन और क्लीन बोल्ड हो गए। 200 तूफानी बल्लेबाज ईशान किशन 15 रन बनाकर 7 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। 200 उनके बाद तीसरे नंबर पर आए हमारे श्रेयस अय्यर। 200 उनके साथ ऋतुराज गायकवाड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन लिंगी निगड़ी की इस गेंद पर हवा में शॉट खेल बैठे ऋतुराज गायकवाड़ और नीचे खड़े मिलर ने इस तरीके से शानदार कैच पकड़ ली और दूसरे सलामी बल्लेबाज गायकवाड़ भी 10 रन बनाकर 12 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे और दोनों ही बल्लेबाजों को लुंगी निगड़ी ने अपनी तूफानी गेंदबाजी के हाथों में फंसाया और 2 विकेट लिए। 200 रन के बाद मैदान पर श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने आए थे और ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने आए थे, लेकिन उतने में ही वापस से बारिश शुरू हो गई और अंपायर्स ने कवर्स को बुलाया। 200 फिलहाल इस तरीके से हाल है जैसे कि आप देख सकते हैं बैंगलोर का। स्कोर की अगर हम बात करें तो भारतीय टीम ने 28 रन लगा दिए हैं, 2 विकेट खोकर 3 ओवर 3 गेंदें हो चुकी है और दोनों ही टीमें अभी पवेलियन में जा चुकी हैं। 203 ओवर का खेल हो चुका है, 28 रन बन चुके हैं। 200 आपको क्या लगता है क्या भारतीय टीम T20 मैच जीत पाएगी या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। 200 भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच में शुरू हो चुका है 5वां T20 मुकाबला और पूरे प्लेयर्स आ चुके हैं ग्राउंड पर प्रैक्टिस करने के लिए। 205वां T20 मुकाबला खेला जाने वाला है चेन्नई स्वामी के मैदान पर। 200 आप सभी को बता दें हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक, ईशान किशन, ऋतुराज गायकवाड़, ऋषभ पंत और अन्य खिलाड़ी मैदान पर आ चुके हैं। 200 लेकिन आप बताइए T20 वर्ल्ड कप की टीम में ऋषभ पंत को जगह मिलनी चाहिए या फिर दिनेश कार्तिक को? इसका जवाब नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। 200 आप सभी को बता दें भारतीय टीम के पास लगभग सभी खिलाड़ी तूफानी फॉर्म में चल रहे हैं। 200 पिछले मुकाबले के स्टार गेंदबाज से हमारे आवेश खान और उनके साथ युजवेंद्र चहल, बल्लेबाजी के लिए हार्दिक पांड्या एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर बन रहे हैं भारतीय टीम के लिए। आइए टॉस की बात कर लेते हैं। ऋषभ पंत अगर टॉस जीते हैं तो बल्लेबाजी करेंगे, तैंबू बुआमा अगर टॉस जीते हैं तो गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि साउथ अफ्रीका के पास अब बल्लेबाजी ज्यादा बड़ी नहीं बची है और साउथ अफ्रीका की कप्तानी भी कोई और भी कर सकता है अगर तैंबू बुआमा की इंजरी ठीक नहीं होती है। भारतीय टीम के पास हार्दिक पांड्या जैसा मजबूत बल्लेबाज है मिडिल ऑर्डर में और दिनेश कार्तिक जैसा फिनिशर है, तो वहीं गेंदबाजी में युजवेंद्र चहल, आवेश खान और हर्षल पटेल की जोड़ी है जो साउथ अफ्रीका की जल्दी विकेट निकालने में कारगर साबित होगी। ऐसे में चेन्नई स्वामी के मैदान पर रनों की बारिश होती है हमेशा से ही, तो आज भी हम उम्मीद कर सकते हैं दिनेश कार्तिक का बल्ला आग उगलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन में से कौन सबसे बेहतरीन खिलाड़ी होगा? 200 इस बार ईशान किशन तूफानी बल्लेबाजी करेंगे क्योंकि उनके लिए चेन्नई स्वामी का मैदान कारगर साबित हो सकता है। लेकिन 200 आपको बता दें भारतीय टीम के लिए परेशानी ज्यादा होने वाली है क्योंकि साउथ अफ्रीका किसी न किसी नए खिलाड़ी को ट्राई करेगी इस मुकाबले के लिए। ऐसे में देखना ये होगा कि कौन सी टीम T20 मुकाबला जीतेगी। दोस्तों आपको क्या लगता है क्या भारतीय टीम ये सीरीज जीत पाएगी या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर। 200 साउथ अफ्रीका के खिलाफ दिनेश कार्तिक का बल्ला एक अलग ही आग उगल रहा है। 200 इतनी उम्र में भी दिनेश कार्तिक जो हिसाब से बल्लेबाजी कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है। दिनेश कार्तिक ने जिस हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की अपनी तूफानी बल्लेबाजी से वो बेहतरीन है। 200 लेकिन आपको क्या लगता है क्या भारतीय टीम को T20 वर्ल्ड कप में दिनेश कार्तिक को शामिल करना चाहिए या नहीं? इसका जवाब नीचे कमेंट में एक बार जरूर लिखिएगा। 200 आज हम आपको बताएंगे दिनेश कार्तिक के कुछ खतरनाक शॉट जो उन्होंने 14 T20I में लगाए। 200 केशव महाराज के 14 ओवर की दूसरी गेंद पर दिनेश कार्तिक ने चौका लगाया। केशव महाराज की इसी ओवर की 4थी गेंद पर दिनेश कार्तिक ने इस तरीके से चौका लगाया और आखिरी गेंद पर भी केशव महाराज को नहीं बख्शा और रिवर्स शॉट खेलकर चौका लगाया। 200 ये तो हो गई चौकों की बात, अब बात कर लेते हैं छक्कों की। 200 आप सभी को बता दें प्रिट्रियॉस की पहली गेंद पर दिनेश कार्तिक ने घुटनों पर बैठकर यह बेहतरीन छक्का लगाया जिसे देख साउथ अफ्रीका के रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि तीर से भी तेज खिंचाया था शॉट स्टेडियम में। 200 की अगली गेंद जैसे शॉट गेंद रखी प्रिट्रियॉस ने तो सामने का शॉट खेला और गैप में निकाल दी दिनेश कार्तिक ने गेंद और ये भी गेंद गई बाउंड्री की ओर। 200 अब दिनेश कार्तिक अपने तूफानी अर्धशतक पर पहुंच रहे थे। 200 उसके अगले ही गेंद पर एक और बेहतरीन तरीके से स्वीप शॉट खेलकर चौका जड़ दिया हमारे दिनेश कार्तिक ने। छक्का चौका चौका लगा दिया। अब दिनेश कार्तिक अपने दूर थे सिर्फ अर्धशतक से 1 रन से और प्रिट्रियॉस की एक और तूफानी यॉर्कर गेंद पर छक्का लगाकर दिनेश कार्तिक ने अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया। 200 आप सभी को बता दें सिर्फ 26 गेंदों पर दिनेश कार्तिक ने अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया। 2 तूफानी छक्के लगाकर 9 तूफानी चौके लगाकर। 200 स्ट्राइक रेट की बात करें तो 209 के स्ट्राइक रेट से दिनेश कार्तिक ने बल्लेबाजी की। 55 रनों की तूफानी पारी के लिए सिर्फ 27 गेंदों में दिनेश कार्तिक की तूफानी पारी के बदौलत भारतीय टीम ने 169 रन लगा दिए थे स्कोर कार्ड पर, जिसके चलते साउथ अफ्रीका अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाई और 82 रनों से भारतीय टीम को एक शानदार जीत मिली। 200 दिनेश कार्तिक ने 2007 में डेब्यूट किया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उस वक्त भी उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया था और आज 2022 में भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ दिनेश कार्तिक को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। 200 इसीलिए कहते हैं जब अगर आपके पास हिम्मत हो तो आपको कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। 200 आपको क्या लगता है क्या दिनेश कार्तिक को T20 वर्ल्ड कप की टीम में जगह मिलनी चाहिए या नहीं? इसका जवाब अभी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।
दोस्तों भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच में 5वां टी20 आई मुकाबला जल्दी शुरू होने वाला है। लेकिन पिछले मुकाबले की अगर हम बात करें तो चौथा टी20 मुकाबला भारतीय टीम ने 82 रनों से तूफानी तरीके से जीत लिया था। दोस्तों आप सभी को बता दें पिछले मुकाबले में कुछ बल्लेबाजों ने तूफानी प्रदर्शन किया था, जैसे कि ईशान किशन, दिनेश कार्तिक ने 55 रनों की तूफानी पारी खेली थी, पहले बल्लेबाजी करते और अर्धशतक लगाया था। उनके साथ हमारे हार्दिक पांड्या ने भी 46 रनों की तूफानी पारी खेली थी। हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर दिनेश कार्तिक ने जो आक्रामक बल्लेबाजी की थी उसका लाभ काफी ज्यादा हुआ था भारतीय टीम को, और भारतीय टीम ने 169 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे और हार्दिक पांड्या की 46 रनों की स्टेबल पारी ने भारतीय टीम को 169 रन तक पहुंचा दिया था। तो वहीं साउथ अफ्रीका को इतने टारगेट पर रोकने के लिए तूफानी गेंदबाजी की हमारे आवेश खान ने और 4 बड़े विकेट निकाले थे, जिसके चलते भारतीय टीम को शानदार जीत मिली थी। दोस्तों आप सभी को बता दें अब बारी है इस सीरीज के आखिरी मुकाबले की, क्योंकि दोनों ही टीमें 2-2 जीत हासिल कर आगे बढ़ चुकी है। अब चंद्र स्वामी के मैदान पर फाइनल टी20 होगा। 200 खास बल्लेबाज की अगर हम बात करें तो वो आते हैं ऋषभ पंत। इनकी कप्तानी में भी उतना दम नजर नहीं आया और इनकी बल्लेबाजी से अब तक कोई भी बड़ा टोटल नहीं आया है। ऐसे में ऋषभ पंत का बल्ला आग उगलना काफी ज्यादा जरूरी है। पिछले मुकाबले की गेंदबाजी की बात करें तो हर्षल पटेल ज्यादा कुछ आक्रामक गेंदबाजी नहीं कर पाए। ऐसे में 5वें टी20 आई मुकाबले में हर्षल पटेल को कम से कम 3 विकेट लेने होंगे। तो वहीं दूसरे गेंदबाज की बात करें तो वो आते हैं युजवेंद्र चहल। पिछले मुकाबले में 2 विकेट लेकर युजवेंद्र चहल काफी अच्छी फॉर्म में आ चुके हैं, तो उम्मीद कर सकते हैं कि युजवेंद्र चहल और 2 बड़े विकेट लेंगे। बल्लेबाज की बात करें चौथे टी20 के लिए तो वो आते हैं श्रेयस अय्यर। पिछले मुकाबले में श्रेयस अय्यर भी 5 रन बनाकर आउट हो गए थे और ऋतुराज गायकवाड़ तो शुरुआत में ही आउट हो गए थे, जिसके चलते ये 3 बल्लेबाज और ये 3 गेंदबाज काफी ज्यादा जरूरी होंगे 5वें टी20 मुकाबले के लिए, और आप इन्हें अपने फैंटेसी 11 में भी ले सकते हैं 5 खिलाड़ियों को। दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सी टीम 5वां टी20 आई मुकाबला जीत पाएगी? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच में चौथा टी20 आई मुकाबला भी समाप्त हो चुका है राजकोट के मैदान पर। दोस्तों आप सभी को बता दें भारतीय टीम ने मुकाबला 82 रनों से शानदार तरीके से जीत लिया। इस मुकाबले में 55 रनों की तूफानी पारी खेलने वाले दिनेश कार्तिक को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। दोस्तों आप सभी को बता दें साउथ अफ्रीका को ऑल आउट करने के लिए आवेश खान का काफी बड़ा हाथ था, लेकिन 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक ऐसा हादसा हो गया जिसे देख स्टेडियम में बैठे सभी दर्शक हैरान हो गए और मार्शल जॉनसन के चारों खाने चित होकर रह गए। दोस्तों 13वें ओवर की तीसरी गेंद इस तरह से बाउंसर पे थी आवेश खान ने 200 फ्लिक करने के चक्कर में गेंद को मिस कर बैठे और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं गेंद लग गई सीधा कान के बाजू में मार्को जॉनसन के इस तरीके से। दोस्तों जैसे ही गेंद उन्हें लगी तो वो लगभग बेहोश हो गए थे। दोस्तों पहले तो इस तरीके से बैठ गए मैदान पर, जैसे ही वो बैठ गए आवेश खान उनके पास आकर पूछने लगे कि आप ठीक तो हैं, लेकिन जैसे उनकी कंडीशन सीरियस होती जा रही थी वैसे ही फिजिशियन को बुलाने का इशारा किया अंपायर ने। दोस्तों आप सभी को बता दें सही से ठहर भी नहीं पा रहे थे मार्को जॉनसन आवेश खान की इस खतरनाक बाउंसर पर। जैसे ही फिजिशियन आ गए मैदान पर तब पूरी भारतीय टीम ने जाकर मार्को जॉनसन से उनका हाल पूछा। दोस्तों आप सभी को बता दें मार्को जॉनसन के पास युजवेंद्र चहल, हार्दिक पांड्या और हर्षल पटेल तीनों आकर खड़े हो गए थे। सभी को डर लग रहा था इनकी हालत को देखकर। दोस्तों आप सभी को बता दें मार्को जॉनसन अपने सिर को लेकर हाथ लगा रहे थे, उन्हें इतनी बुरी तरीके से चोट लगी थी, लेकिन भारतीय टीम ने जिस हिसाब से अपनापन दिखाया साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों के साथ वो काबिले तारीफ है। पूरी भारतीय टीम ने मार्को जॉनसन का हाल पूछा बीच मैदान पर। दोस्तों भारतीय टीम ने सम्मान का काम काफी बेहतरीन तरीके से किया, जिसे देख मार्को जॉनसन भी काफी ज्यादा मैदान पर खुश नजर आए। दोस्तों आपको क्या लगता है क्या भारतीय टीम ये टी20 सीरीज जीत पाएगी या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच में टी20 आई श्रृंखला का चौथा टी20 मुकाबला शुरू हो चुका है। दोनों ही कप्तान आमने सामने आए राजकोट के मैदान पर टॉस के लिए। दोस्तों एक और बार साउथ अफ्रीका के कप्तान ने टॉस जीता और लगभग 4थी बार टॉस जीता और फिर से गेंदबाजी का किया फैसला। ऐसे में पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम और शुरुआत काफी ज्यादा खराब रही। दोस्तों इस तरीके से पहली विकेट गिरी ऋतुराज गायकवाड़ की। सोलंगी निगड़ी की गेंद पर एज से बैठे ऋतुराज अपने बल्ले का और स्लिप में खड़े क्लासन ने इस तरीके से शानदार कैच लपक ली, जिसके चलते ऋतुराज गायकवाड़ मात्र 5 रन बनाकर 7 गेंदों का सामना करते आउट हुए। दोस्तों उनके बाद बड़ा झटका लगा ईयर के रूप में। दोस्तों इस तरीके से प्रिटियोस की गेंद पर सामने पाए गए श्रेयस अय्यर, अंपायर ने नॉट आउट दिया। साउथ अफ्रीका ने रिव्यू लिया और रिव्यू में अंपायर ने आउट दिया श्रेयस अय्यर को। 4 रन बनाकर 2 गेंदों का सामना करते श्रेयस अय्यर जैसे बड़ा बल्लेबाज आउट हुआ। उनके बाद ईशान किशन अच्छी बल्लेबाजी कर आउट हुए। दोस्तों